नमस्कार। आज हम भागवत गीता के 9वें अध्याय की चर्चा करेंगे और मैं कामना करती हूँ कि सारे स्टूडेंट्स को, व्यूअर्स को ये 9वां अध्याय बेहद पसंद आएगा। सबसे बड़ी बात है कि हम भागवत गीता को अपने रोज़मर्रा की जीवनचर्या में किस तरह से कनेक्ट होते हैं, उसके मैसेजेस को हम कैसे एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि ये ग्रंथ तो इतना विशाल है और आज भी लोग इस पे थीसिस कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। आखिर कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण ने ऐसी क्या नॉलेज रिवील करी अर्जुन को कि अर्जुन युद्ध के लिए तत्पर हो गए। आप आम जीवन में भी देखो, हम कितनी जल्दी डिजेक्टेड हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं, तो हमें भी मोटिवेट करने के लिए न किसी की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो फ्रेंड के रूप में हो या कोई भी हमारा मार्गदर्शक हो, पेरेंट्स हो। तो 9वें अध्याय में भी श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तू मेरा दोष रहित, यानी तेरे में तो कोई फॉल्ट ही नहीं है, तू मेरा परम भक्त है, इसलिए मैं तुझसे गोपनीय ज्ञान कहता हूँ। और गोपनीय ज्ञान आगे के अध्यायों में रिवील करते हैं। और इस गोपनीय ज्ञान को जब मैं तुझसे कहूँगा तो उस तत्व ज्ञान को समझ के तू जान जाएगा कि शुभ क्या है, अशुभ क्या है। तो इस विचार, इस कॉन्फ्लिक्ट से ऊपर उठ जाएगा। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, 2 लाइन में समझिए इसको। आई शैल नाउ अनफोल्ड द मोस्ट सीक्रेट नॉलेज ऑफ निर्गुण ब्रह्म along with the knowledge of manifest divinity. डिविनिटी को जब आप जान लेंगे तो यू विल बी फ्री फ्रॉम द इविल ऑफ वर्ल्डली एग्जिस्टेंस। क्योंकि अर्जुन तो किस अवस्था में है, उसको मोटिवेट करने के लिए कह रहे हैं कि मैं ही कल्प के आदि में था और अंत में हूँ, मैं ही अपनी योग माया से संसार का उद्धार करने के लिए मानव रूप में जन्म लेता हूँ। और जो लोग मेरे इस परम भाव को नहीं जानते हैं और मुझ जैसे, जिसको कहते हैं निर्गुण ब्रह्म को ना जानने वाले ही मुझे मूल साधारण मनुष्य समझते हैं। आप ये देखिए, 4 श्लोक में ही वो कह रहे हैं कि मैं योग माया को दो, मैं भूतों को उत्पन्न करने वाला हूँ, धारण करने वाला, पोषण करने वाला मैं ही तो हूँ, अर्थात मैं श्रौत कर्म हूँ। और साधारण भाषा में मैं 5 महायज्ञ आदि हूँ और पितरों के निमित्त दिए जाने वाला अन्न मैं हूँ, औषधियों में वनस्पति मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ, हवन कुंड मैं हूँ। हवन कुंड मीन्स हवन रूप क्रिया मैं हूँ। तो सभी कुछ जब मैं ही हूँ तो मुझ में अनन्य भाव से भक्ति कर। फिर आगे क्या कहते हैं कि मेरे उपासक विभिन्न रूप में हैं। कोई तो एकत्व भाव में मुझे पूजता है, कहता है सब कुछ वासुदेवी है, तो एकत्व भाव हो गया। कोई मुझे यज्ञादि माध्यम से पूछता है, कोई भजन सत्संग भक्ति भाव से पूछता है। और जो लोग बहुत दुराचारी होते हैं, बहुत इविल माइंडेड होते हैं, वो भी अगर प्रेम भाव से, भक्ति भाव से सब कुछ मेरे पे अर्पण कर दें तो मैं भी उनको अपना भक्त बना लेता हूँ। जल्दी ही उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। तो 9वें अध्याय में जब श्री कृष्ण अर्जुन को इन सारी बातों को समझा के कह रहे हैं कि मुझ जैसे मनुष्य को जो लोग समझते हैं कि साधारण है, क्योंकि मैं मानव रूप में अवतार लेके जब जब धर्म की हानि होती है उनका उद्धार करने आता हूँ। और मोटिवेट करते हुए आगे क्या कहते हैं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद मैं ही हूँ। तू शुभ और अशुभ इन चीज़ों में मत पड़, तू शास्त्र विहित कर्म कर और अनन्य भाव से मुझको समर्पित हो, साष्टांग प्रणाम कर और सब कुछ मेरे पर छोड़ दे। क्योंकि यहाँ पे अर्जुन तो बस एक्शन ही नहीं ले रहे थे, तो जो एक्शन नहीं ले रहा तो उसको एक्शन करने के लिए, जो मोटिवेट करने के लिए श्री कृष्ण ने जो ये कुरुक्षेत्र के मैदान में जो उनकी अद्भुत वाणी है, सिर्फ यही कहा, वैल्यू योर ब्लेसिंग्स, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन कर और लिंकिंग योरसेल्फ विद मी, सब कुछ मेरे पे छोड़ दे और यही सब
जीवन में आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस घड़ी में तू ये मत सोच कि ये भीष्म पितामह, ये गुरुजन, मुझे राजपाट नहीं चाहिए, इन चीज़ों को छोड़ दे। तो 34 श्लोक्स हैं, इसमें बहुत इजी है। अपनी माया का विस्तार वो आगे करके दिखाते हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा समझिए इनको। और एक बार जब आप श्लोक पढ़ेंगे तो आपको इस सिंपल सी उसकी जो समरी है कि ये जो गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान जो श्री कृष्ण ने उसको इस समय दिया, उसको आप भली भांति समझ पाएंगे। और आपको अच्छा लगता है तो एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए कि हाँ, आपको 9वां अध्याय मुझे पसंद आया। और इसी के साथ गुड बाय टू ऑल माय व्यूअर्स। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। भगवद गीता हम सभी का उद्धार कर